मेरा भाई बहन लोग, आप लोगों को मैं दूसरा पार्ट में बताया था कि कैसे कम्युनिकेशन रिसीव करना है और कैसे डॉक्यूमेंट भेजना है एम्प्लॉयर तक, वहां तक हमने बता दिया था। अब हम बता रहा है जब आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं और आपने जो वैलिड ईमेल आईडी दिया होगा, आजकल वैलिड ईमेल आईडी 1 साल तक रहनी चाहिए और उसी ईमेल आईडी में एम्प्लॉयर आपका शॉर्टलिस्ट हो जाने के बाद, स्क्रूटनिंग हो जाने के बाद, आज पर देयर रिक्वायरमेंट वो आपको मेल भेजेंगे। मिनिमम 10 दिन पहले या 15 दिन पहले जनरली देते हैं, कभी कभी कुछ कारण के लिए भी 1 हफ्ता रह जाता है। आप उसी के बीच में जैसे आ जाता है, आप पर्टिकुलर जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाना पड़ेगा। और इंटरव्यू को प्रिपेयर होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मैं ये पार्ट में जो बताऊंगा ये बहुत अहमियत है, क्योंकि यहां तक तो ठीक था, वो आपका काम था, आपका हाथ में था, बट इंटरव्यू जो है टोटल आपने जितनी स्किल, जितनी एक्सपीरियंस और जितनी एक्सपर्टाइज आपने अनुभव गैदर किया है, वो चीज को इंटरव्यूअर के सामने आपको सही समय में स्टार मेथड के, मतलब स्टार मेथड STAR मीन्स सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। आपको सिचुएशन हिसाब से वो पर्टिकुलर इंटरव्यू का जो टास्क है, एक्शन आपको लेना पड़ेगा और अल्टीमेटली रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं 3 चीज इंटरव्यू के लिए 3 चीज में मैं डिवाइड कर देता हूं। एक तो है बिफोर इंटरव्यू, आपको क्या करना चाहिए, माने बिफोर इंटरव्यू आपको क्या करना चाहिए, नंबर 1। देन ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको क्या करनी चाहिए, एंड आफ्टर इंटरव्यू क्या करना चाहिए। ये 3 चीजें आपको करना चाहिए। आफ्टर इंटरव्यू इज इन योर हैंड, ड्यूरिंग इंटरव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिफोर इंटरव्यू इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिफोर इंटरव्यू जो आपने होमवर्क करेंगे वो ड्यूरिंग इंटरव्यू में ही काम आएगा। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब बिफोर इंटरव्यू जब आपके पास आ गया, आप कहीं व्यस्त में हैं, लेकिन जो 6-7 दिन गैप रह गया या 10 दिन गैप रह गया, आप इकट्ठा होके, एक कंसंट्रेट होके, पूरा मनोबल को हाई रख के, एकदम नर्वस नहीं होके, स्ट्रेसलेस होके आपने पढ़ाई में मन दीजिए। क्या क्या करना चाहिए मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। एक तो है, आपको जैसे इंटरव्यू आएगा, आपने बहुत सारी जगह में अप्लाई किया है, लेकिन कौन सा कंपनी को, अब बहुत सारी जगह से तो आया नहीं होगा, कोई कंपनी के आया होगा, वो कंपनी का हिस्ट्री आप गूगल को जाइए, इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में जानकारी ले लीजिए। कंपनी का जानकारी क्या लेना है, उसकी प्रोडक्ट क्या बनाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस कंपनी है या माइनिंग कंपनी है या पावर कंपनी है, उसका उत्पादन क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका सेल्स क्या है, उसका सप्लाई चेन क्या है, उसकी प्रोक्योरमेंट एक्शन क्या है, उसका बोर्ड में कौन कौन लोग है, अबाउट द कंपनी में क्या है, टोटल इंफॉर्मेशन आप गैदर कर लीजिए। उसका बैलेंस शीट को पढ़ लीजिए, 3 साल का बैलेंस शीट को पढ़ लीजिए। उसका बैलेंस शीट में आप उसी में देख लीजिए SWOT, उसका कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, उसका वो में अपॉर्चुनिटी क्या है, कंपनी की थ्रेट क्या है। SWOT कंपनी की स्ट्रेंथ, कंपनी की वीकनेस, कंपनी की अपॉर्चुनिटी, कंपनी के प्रति थ्रेट। उससे पहले कंपनी का मिशन एंड विजन को पहले पढ़ लीजिए। एक कंपनी का इंफॉर्मेशन जितनी भी इक्विपीडिया है आप पूरा रट लीजिए, पढ़ लीजिए, कहां बनी है, कौन सी लोकेशन में, उसकी हिस्ट्री, वो कब बना था, वो अभी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, बैलेंस शीट में पता चल जाएगा। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट उसकी बैलेंस शीट में ही पता चल जाएगा। मिशन विजन कंपनी की अबाउट में मिल जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजमेंट, की एग्जीक्यूटिव्स, टोटल आपको मिल जाएगा। RTI में जाइए, उसका RTI कैटेगरी में जाइए, उसकी पर्क्स, उसकी स्केल्स, उसकी क्या क्या सब डिटेल्स, डेलीगेशन ऑफ द पावर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा स्टडी कर लीजिए। ये है कंपनी इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। गांव में आप बैठे हो, अगर आपके पास कम्युनिकेशन सुविधा नहीं है, नियरेस्ट कहीं आप वाईफाई सेंटर में चला जाइए, रेलवे स्टेशन में चला जाइए, सरकार ने बहुत आज वाईफाई सुविधा दिया है, वहां पे बैठ के पढ़िए। या फिर ब्लॉक स्तर को चला जाइए, ब्लॉक में
सुविधा दिया गया है वहां पे चला जाइए, या पंचायत ऑफिस में वाईफाई सुविधा दिया गया है वहां पे आप डाउनलोड कर लीजिए, रिकॉर्ड रखिए, उसको बाद में पढ़ते रहिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड होके पड़े रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को इसीलिए बता रहा हूं, मैं एक ग्रामीण एरिया का एक रिक्शा वाला बेटा, और रिक्शा वाला बेटा होने के नाते मैं कितनी गवर्नमेंट चेंज कर चुका हूं, इसीलिए मैं आप लोग को आज ये साझा कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, ताकि कि आप लोग वो डिफिकल्टी को फेस ना करो, मैं जो डिफिकल्टी फेस किया हूं। नेक्स्ट आप लोग आइए अबाउट इंटरव्यू। तो आप ये सोच लीजिए, कंपनी इंफॉर्मेशन गया, इंटरव्यू में कौन कौन लोग बैठेंगे, जस्ट अबाउट द इंटरव्यू आप पता लगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में टेक्निकल बंदा रहेगा, एसएसटी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का आदमी रहेगा, या फिर अगर प्राइवेट में अप्लाई कर रहा है उनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहेगा या प्रेसिडेंट रहेगा, या कंपनी का ओनर भी बैठ सकता है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा, या सीईओ रहेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा, या कंपनी का सीएमडी बैठेगा। ये सारी इंटरव्यूअर के बारे में थोड़ा थोड़ा आपने उनका बिब्लियोग्राफी को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, आपको जो एडवर्टाइजमेंट में जो जॉब डिस्क्रिप्शन आया था, वो जॉब डिस्क्रिप्शन को आपने कैसे डील करेंगे, आपका स्किल, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज को कोरिलेट कैसे करेंगे, कैसे सिंक्रोनाइजिंग करेंगे, उसके बारे में आप इवैल्यूएट करिए, एनालाइज खुद कर लीजिए बिफोर इंटरव्यू। देन आप आपकी स्किल एंड आपका क्वालिटीज को जो आपने गेन किया, वो कंपनी का एडवर्टाइजमेंट, वो कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी की पॉलिसी, कंपनी के रूल्स, कंपनी की रेगुलेशन, जो के साथ आप कैसे कोरिलेट करेंगे, उसके लिए आप रियल सेल कर लीजिए, मॉक टेस्ट कर लीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ये कि आप अपना मन से कि ये एडवर्टाइजमेंट आया था, मेरा स्किल ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरा क्वालिफिकेशन ये है, कंपनी की रिक्वायरमेंट ये है, कंपनी के नेचर ऑफ जॉब ये है, तो मैं उसको कैसे क्वेश्चन आएगा, मैं कैसे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। एक मॉक टेस्ट आप रैंडम क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, हो सकता है उसी में 2 क्वेश्चन सही हो 10 क्वेश्चन से। जनरली अगर अच्छा लगा इंटरव्यू और 30 मिनट पूछेगा, और बहुत अच्छा लगा तो 45 मिनट्स 1 घंटा तक पूछता है। डिपेंड करता है आपका आंसर कैसे देते हो, आप आंसर कैसे देते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। उनको भी दिल लगेगा कि ये कंपनी के प्रति इंटरेस्ट लेके बात कर रहा है, तो उसी हिसाब से वो बोलते रहेगा। देन मॉक इंटरव्यू कर लीजिए, आप कोई सीनियर्स को बैठाइए, या आपका गाइड से, या सुपरवाइजर से, या कोई सीनियर से, या बड़ा भाई से, बड़ा बहन से, या पापा से, मम्मी से। एक अगर कोई नहीं है, मिरर को सामने रख के, आईना को सामने रख के एक मॉक टेस्ट कराइए, आप इंटरव्यू दीजिए और आईना में देखिए उसका रिफ्लेक्शन में आपको कैसा लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये मेरी तजुर्बा से बोल रहा हूँ, मैं कहीं किताब से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी तजुर्बा, मैंने जो कमाया, मैंने जो सीखा, मैं आप लोग के सामने ही रख रहा हूँ। बिफोर इंटरव्यू बोल रहा हूँ, फिर मैं ड्यूरिंग इंटरव्यू जो बोलूंगा वो बहुत बढ़िया आप लोग को शिक्षा दूंगा, ताकि कि आप लोग को भी काम आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगेन ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑर्गेनाइज द डॉक्यूमेंट्स। बिफोर द इंटरव्यू ऑर्गेनाइज द डॉक्यूमेंट। आप जो डॉक्यूमेंट दिए थे, भेजे थे, उसका एक कॉपी, शैडो कॉपी, ऑफिशियल कॉपी, कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, वो कॉपी अलग, एक कॉपी अलग, रिटर्न करके रखिए बिफोर सेंडिंग। माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे गलती करते हैं, रिज्यूम कुछ भेजे हैं और लेते समय और कुछ, वो सब नहीं, मिसमैच नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स, और आपको ओरिजिनल इसी वक्त इंटरव्यू को लेके जाना है, A to Z जो सेट हमने जेरॉक्स कॉपी सेल्फ सर्टिफाई करके दिया है वो वेरीफाई होगा, इसीलिए आप ओरिजिनल को सब इकट्ठा कर लीजिए। सीक्रेट एक ऐसे आपने इंश्योर हो जाइए, रास्ता में चोरी ना हो, कहीं कुछ ट्रेन में जा रहा है, फ्लाइट में जा रहा है, कहीं अन्यमनस्क होके कहीं छोड़ ना जाए, बहुत सारी मिसिंग हो जाता है, इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सेपरेटली रखिए और आपकी जो डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज करना है वो कर लीजिए। अगर कुछ डॉक्यूमेंट कमी है उसी बीच में 6-7 दिन के अंदर में आप बना लीजिए, वैसे भी कुछ नहीं है। तो देन आप इंटरव्यू के लिए ड्रेस रेडी कर दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, ड्रेस इज ए इंपॉर्टेंट सेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आपके लिए मैं आज एक टिप्स देता हूं, आपके लिए आपको ब्लैक पैंट होनी चाहिए। देखिए मैं ब्लैक पैंट पहना हूं,
और बेल्ट होनी चाहिए, ब्लैक की होनी चाहिए, फुल शर्ट होनी चाहिए और ये आपकी वॉच होनी चाहिए समय सीमा के लिए। बाकी आप कोट डालना, टाई डालना इज नॉट ए मैंडेटरी। यस, अगर आप जा रहा है ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी इंटरव्यू वेरी सीनियर पोस्ट के लिए तो इट इज ए ड्रेस सेंस बहुत मायने रखता है, आप टाई कोट लगा सकते हैं। अदरवाइज इफ यू आर फ्रेशर्स, इतना कोई मैंडेटरी नहीं है कि टाई कोट लगाना, बट सिर्फ ड्रेस, व्हाइट ड्रेस होना बहुत और फुल शर्ट होना और बटन लगना और एकदम डिसेंट होना और डिसेंट ड्रेस होना, कोई माने एयर ड्रेस नहीं होना, रंगीन ड्रेस नहीं होना। एक ड्रेस की एक सेंस होता है, सोबर होता है, स्टाइल होता है, पैशन होता है, एक इंप्रेशन होता है ड्रेस से माय डियर। और हमेशा जब इंटरव्यू को जाएंगे हंसमुख चेहरा होनी चाहिए, हंसमुख चेहरा होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि चेक द डायरेक्शन। चेक द डायरेक्शन मीन्स हम किसी दिशा से जा रहे हैं, हम सही दिशा से जा रहे हैं या कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। हम इंटरव्यू पर्टिकुलर कंपनी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन हम और दूसरा कंपनी के बारे में बताते हैं, नॉट लाइक दैट माय डियर। सही डायरेक्शन, चेक द डायरेक्शन माने सही माने जिस ऑर्गेनाइजेशन की मिशन और विजन पर चल रहे उसी में चलिए। लास्ट एंड नॉट लीस्ट माय डियर फ्रेंड्स, जब कोई इंटरव्यू आ जाता है ना बहुत टेंशन हो जाता है माय डियर, कैसे देना, क्या करना, क्या होगा, पास कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कितना कैंडिडेट आए होंगे, कैसे जाऊंगा। लॉट ऑफ सेल्फ क्वेश्चंस अराइजिंग इन द माइंड माय डियर फ्रेंड्स। चिंता नहीं करना, स्ट्रेस लेस। आप यही एक गुरु मंत्र दे रहा हूं कि आप सोचिए वो इंटरव्यू है, यू आर द बेस्ट कैंडिडेट, आप कैसे बेस्ट करेंगे वो सोचिए, फॉरगेट अबाउट अदर्स माय डियर फ्रेंड्स। ये मैं जो बोल रहा हूं गुरु मंत्र, स्लीप वेल, बहुत बढ़िया से सोइए, 8 घंटा मिनिमम सोना है और खाना बढ़िया से खाइए, स्लीप एंड वेट वेल, इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करिए और स्ट्रेस फ्री रहिए, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए कि क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा एक ध्यान देना, आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट, आई एम द ओनली कैंडिडेट फॉर दैट इंटरव्यू। यही सोचिए, हमेशा यही सोचिए, कुछ मत सोचिए। अगर सोचेंगे देन मैं यहां पे एक प्रोवर्ब दे रहा हूं, अगर आप इफ यू वांट टू विन द रेस देन रन अलोन, अगर इफ यू वांट टू डिफीट द रेस देन रन पैरेलली। तो अगर आप सोचोगे मेरे साथ अनेक है तो आपको हार जीत की मकसद आएगा, हार जीत की सोच आएगा। आप सोचिए आई एम ओनली कैंडिडेट, जीत मेरा ही होगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप ड्यूरिंग द इंटरव्यू, बिफोर द इंटरव्यू आप इतनी सारी प्रिपेयर करिए। उसका अलावा मैंने कुछ अगर छूटा होगा, आपका जो मन में आता है वो करिए। दूसरा पार्ट में मैं बताने जा रहा हूं कि ड्यूरिंग इंटरव्यू एंड आफ्टर इंटरव्यू कैसा करना है, और जो ड्यूरिंग इंटरव्यू में जो बोलूंगा आप लोग जो सीखोगे वही आपका रिजल्ट होगा। अभी आपने मैंने बोला सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, ये एक्शन एंड रिजल्ट दोनों बाकी है, ये स्टार मेथड में हम अभी बताने जा रहे हैं इन द नेक्स्ट पार्ट में।